आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ब्राइट फ्यूचर अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है जी। अगर आपको पता है आज हमारा लास्ट डे है किस टॉपिक का जी, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर नंबर 6+2 की इकोनॉमिक्स का। हमने क्या इसमें डिफरेंस करना है कि रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में क्या डिफरेंस है। हमने दोनों लॉज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, हमने सारे इसके जो एस्पेक्ट्स हैं अच्छे से डील कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके जल्दी से वीडियोस देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए, आपको कंसेप्ट और भी अच्छा क्लियर होगा। अगर आपको आता है तो ये तो और भी अच्छी बात है, आपका रिवाइज होने वाला है जी। जल्दी जल्दी आइए, हमें पता क्या है हर वीडियो हर बंदे की नॉलेज लेनी चाहिए। अब अगर वो पिछली वीडियोस देखेंगे, अगर आपको टॉपिक आता भी है ना, आपको नई नॉलेज कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट हमारा क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब इनपुट्स हम कैसे कैसे जो यूज़ करते हैं, कौन सा टाइप होता है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वो वाला हम डील करते हैं। रिटर्न टू अ फैक्टर आर स्टडीड विद द रेफरेंस टू वेरिएबल प्रपोर्शंस। वेरिएबल प्रपोर्शंस जिसमें क्या है, बदलाव लाने वाले फैक्टर्स आते हैं। मतलब एक में हम बदलाव ला सकते हैं, एक में हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। टाइप वेयर्स रिटर्न टू स्केल आर कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप। ये वाले क्या है, कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप। इसमें हम हर फैक्टर में एक जितना बदलाव लाते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं। इसमें हम कांस्टेंट मतलब एक जैसा बदलाव लाते हैं, इसमें एक जैसा बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, हम अलग अलग जो है बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमें क्लियर है जी। जल्दी जल्दी देखिए हमने कितना अच्छा पॉइंट क्लियर कर लिया है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो रिटर्न टू फैक्टर है वो कौन सा, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप होता है। दूसरा क्या है, रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप होता है। आपको आई होप लर्न भी हो गया। सेकेंड हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, रिटर्न टू अ फैक्टर अलोन इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। उसमें क्या है, एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी के फैक्टर जो है फिक्स्ड होते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड। रिटर्न टू स्केल अप्लाई व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू आर वेरिएबल। रिटर्न टू स्केल कब अप्लाई होता है, जब सारे के सारे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जब सारे के सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स में, सारे के सारे तत्वों में हम बदलाव लेके आते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब कितने फैक्टर्स में हम बदलाव ला सकते हैं। इसमें पहला है कि फैक्टर इज़ वेरिएबल, एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी के सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। बट लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या है, सारे के सारे फैक्टर ही, ऑल फैक्टर्स ही क्या है, वेरिएबल है। हर जो फैक्टर है हम बदलाव लाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्केल ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू अ फैक्टर आर स्टडीड ऑन असम्पशन दैट स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है उनके प्रोडक्शन करने की क्षमता कितनी है, किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी फर्म की, किसी भी फैक्ट्री की। तो जब हम करते हैं किसकी बात, रिटर्न टू अ फैक्टर, तो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, मतलब उसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करने की क्षमता में कोई भी जो चेंज नहीं आता है, ठीक है जी। इन केस ऑफ रिटर्न टू स्केल द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और टू चेंज। जो जब हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम क्या है, अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं। हम क्या अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं या प्रोडक्शन कई बार कम करने के बारे में भी सोचते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है फैक्टर रेशियो। रिटर्न टू स्केल आर स्टडीड इन असम्पशन दैट फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट। जब भी हम रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, फैक्टर रेशियो कांस्टेंट रहती है। हम दोनों चीज़ों में बदलाव लाते हैं ना, हमने यहाँ पे जैसे किया है, ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे कर चुके हैं, तो हम दोनों चीज़ों में बदलाव लाते हैं तो एक जैसा बदलाव जो है आता है। रिटर्न टू फैक्टर रेशियो और टू चेंज। फैक्टर रेशियो में जब हम रिटर्न टू फैक्टर में बात करते हैं तो उसमें एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है, दूसरा वेरिएबल होता है, तो उनकी जो रेशियो है उनमें बदलाव जो है आता रहता है, ठीक है। तो क्या था फैक्टर रेशियो में, मतलब रिटर्न टू स्केल की कांस्टेंट रहेगी और इनमें क्या है, चेंज आता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम पीरियड। रिटर्न टू स्केल इज़ ओनली अ लॉन्ग पीरियड पॉसिबिलिटी। जो रिटर्न टू स्केल है ना,
हमने इसमें सारे फैक्टर्स बदले हैं, मतलब हर फैक्टर में चेंज आने वाला है। तो ये सिर्फ लंबे समय में होगा, ठीक है। जब भी हम कहते हैं ना कि हम मतलब कोई अपनी चीज़ें बदल लेंगे, तो वो क्या है, लंबे समय की बात करते हैं। हम छोटे समय में महीने में या 2 महीने में अपनी सारी चीज़ें नहीं बदलते हैं। हम कब लंबे समय में अपनी पूरी चीज़ें बदलते हैं, तो वैसे ही रिटर्न टू स्केल है। इज़ ओनली अ लॉन्ग पीरियड पॉसिबिलिटी। हर लंबे समय की जब हम बात करेंगे तभी इसके बारे में बात होगी, ठीक है जी। उसके बाद रिटर्न टू अ फैक्टर आर ऑफन स्टडीज विद रेफरेंस टू शॉर्ट पीरियड। तो इसमें कौन सी बात होती है, शॉर्ट पीरियड की। रिटर्न टू स्केल में लॉन्ग पीरियड की बात होती है, रिटर्न टू फैक्टर में जो क्या है, शॉर्ट पीरियड की बात होती है। आई होप आपको पाँचों के पाँचों पॉइंट्स क्लियर है। एक बार रिवाइज मार लें थोड़ा। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू फैक्टर की कौन सी होती है, वेरिएबल। रिटर्न टू स्केल की होती है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें जो है हम एक ही फैक्टर बदलते हैं रिटर्न टू फैक्टर में, और रिटर्न टू स्केल में हम दोनों फैक्टर ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं बदल लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, रिटर्न टू स्केल जो है उसमें रिटर्न टू फैक्टर में क्या है, हम एक ही फैक्टर को वेरिएबल रखते हैं, बाकी के सारे क्या है, फिक्स्ड रहते हैं। बट जो रिटर्न टू स्केल है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें जो लॉन्ग रन की बात करते हैं ना, तो इसीलिए ये क्या है, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है रिटर्न टू फैक्टर का हम जो है नहीं बदल सकते, क्योंकि छोटे पीरियड में बात करते हैं, छोटे समय में बात करते हैं, तो हम अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सकते। तो जब है स्केल और रिटर्न टू स्केल है, तो उसमें हमारा जो है हम प्रोडक्शन स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है फैक्टर रेशो। रिटर्न टू स्केल आर स्टडीड ऑन assumption दैट फैक्टर रेशो रिमेन कांस्टेंट इन केस। इसमें क्या फैक्टर रेशो कांस्टेंट रहती है, किसमें, रिटर्न टू स्केल में। बट रिटर्न टू फैक्टर में क्या है, फैक्टर की रेशो जो है बदल सकती है। लास्ट पॉइंट हमारा टाइम पीरियड, जो रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग पीरियड वाली है, रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट पीरियड वाली है। आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया, आपको लर्न भी हो गया। अगर आपको लर्न हो गया है, अच्छे से क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, मुझे कमेंट कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो। और अपने साथ ही साथ अपने फ़ोन में जो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिख रहा है, जल्दी जल्दी प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि क्या आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहे, आपकी सिस्टर को भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो जी।